द डैमेज ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वेन। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको आज हम हाईलाइट करेंगे। मार्क ट्वेन ने इस ऐसे के अंदर जो ह्यूमन नेचर है उसको क्रिटिसाइज़ किया है और यहाँ पर इसने आयरनी सटायर के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो इसके अंदर जो ह्यूमन नेचर है इंसान की उसको नीचा दिखाया गया है। उसने मार्क ट्वेन ने कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग को एनिमल के साथ, इंसेक्ट के साथ, और वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो मैन है वो वर्स है देन एनिमल से, यानी इंसान जो है वो जानवरों से बदतर है। इस तरह ये ऐसे जो है ये मज़मून जो है वो हमने पढ़ा कि इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि इंसान जो है वो वर्स है एनिमल से। तो उसने बेसिकली इंसान की जो खसूसियात हैं उनका मुकाबला किया है जानवरों की जो मुख्तलिफ़ खसूसियात है उसके साथ, और वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि इंसान जो है वो जानवरों के मुकाबले में बहुत ही एक गिरी हुई, बहुत ही एक जो कमतर हम कह सकते हैं वो मखलूक है। और उसने एक साइंसी जो मुशाहदा था उसका भी मुताला किया, जिसमें उसने एक डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन का जो नज़रिया था, उसको गलत साबित किया। डार्विन के नज़रिए के मुताबिक ये था कि जो इंसान होते हैं वो छोटे जानवर जो होते हैं उनकी तरह तरक्की करके एक बड़ा जो मुकाम होता है, एक बड़ा जो रुतबा होता है उस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके मुताबिक, मार्क ट्वेन के मुताबिक, वो कहता है कि इंसान बेसिकली बड़े रुतबे पर होते हैं और सम टाइम वो जानवरों से भी नीचे जो है वो आ जाते हैं, यानी वो उनकी खसूसियात, उनकी हरकतें, उनके काम इस तरह के होते हैं कि वो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। अब वो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो मार्क ट्वेन ने यहाँ पे वाज़ह किए हैं, उनको हम वन बाई वन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि मैन जो है, मैन इज़ क्रूअल, कि इंसान जो है वो ज़ालिम है। यानी जो मुसन्नफ़ है मार्क ट्वेन है वो कहता है कि जो इंसान है वो जानवरों से भी ज़्यादा ज़ालिम है। वो जो कैदी होते हैं, जो ग़ुलाम होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जो है वो आप हम कह सकते हैं कि वो जुल्म करता है। और उसके पास जो भी इंसान कैद में होते हैं या जो ग़ुलाम होते हैं वो उनकी आंखें निकाल लेता है। वो मज़हबी जो इख्तलाफ होते हैं और जो नज़रियात होते हैं लोगों के, उनके जो जिस्म होते हैं उनकी बिना पर उनको वो लोहे के साथ गर्म करता है, सुर्ख़ करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि वो इंसानों के साथ इस तरह के जुल्म करता है कि जो इंसानों को नहीं करने चाहिए। वो अपने मुशाहदे के दौरान एक एग्ज़ाम्पल भी पेश करता है इस चैप्टर के अंदर। वो कहता है कि एक दफ़ा एक शिकारी था, तो उसने क्या किया कि एक अंग्रेज़ शहज़ादा था, तो उसने अपने बाकी शिकारी जो थे वो भी इकट्ठे किए और हुक्म दिया उस शहज़ादे के लिए कि वो भैंसें जो हैं वो पकड़ के लाए और जो शहज़ादा है उसको भैंसों का गोश्त जो है वो पेश किया जाएगा। तो वो जो शिकारी थे उन्होंने 72 भैंसें जो थी वो पकड़ के लाए और उसमें से जो दरबारी थे, शहज़ादे थे उसको एक भैंस में से उसको गोश्त खिलाया गया और बाकी जितनी भी भैंसें थी वो फेंक दी गई गलने सड़ने के लिए। तो कहने का मकसद ये था मार्क ट्वेन का कि उसने बाकी जो जानवर थे उनको भी सज़ा दी, हालांकि उनको एक ही ज़रूरत थी और उन्होंने बाकी जो थी इतने जानवर जो थे उन्होंने हलाक कर दिए, मार दिए। इतना जुल्म जो था उन्होंने जानवरों के साथ किया। तो ये उसकी पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि इंसान जो है, यानी मैन जो है, मैन इज़ ग्रीडी, इंसान जो है वो लालची है। इंसान, वो कहता है कि जानवरों के मुकाबले में इतना ज़्यादा लालची है कि इंसान जो है वो दौलत की जो हवस होती है, या इंसान दौलत के हसूल में जो है वो सारा दिन पागल रहता है। वो इतना उसके अंदर एक बना होता है कि वो हर टाइम जो है वो उसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए लगा रहता है। लेकिन वो कहता है कि अगर जानवरों का इसके मुकाबले में देखा जाए
तो उतनी ही अपनी खुराक जमा करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। वो कहता है कि गिलहरियाँ जो होती हैं या शहद की जो मक्खियाँ होती हैं वो अपने पास खुराक तो कुछ दिनों की इकट्ठी कर लेती हैं, लेकिन वो इंसानों के मुकाबले में बहुत कम करती हैं। इंसानों के मुकाबले में उनकी जो सोच है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसके मुकाबले में जो मार्क ट्वेन है वो इसका थर्ड पॉइंट वो कहता है कि मैन इज़ अ सेक्सुअल बीस्ट, कि इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बद चलन है। मुसन्निफ़ कहता है कि इंसान जो है वो जिनसी तौर पर बहुत ही ज़्यादा बद चलन है। वो ऐसे काम करता है, वो ऐसी हरकतें करता है। इसके अंदर अगर हम लेसन को पढ़ें तो वो कहता है कि वो अपनी पहली बीवी से पूछे बगैर शादी कर लेता है और वो इस तरह के काम करता है और जो कि बिल्कुल ही एक जो रिलीजियस होता है उसके ख़िलाफ़ होता है। तो इसके अंदर वो कहता है कि इंसान जो है वो जस्ट अपनी जो हवस होती है, अपनी जो शौक़ होता है उसको पूरा करने के लिए ये काम करता है और वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। वो बस उसको आगे की होती है कि वो आगे जो है वो चलता चला जाता है। तो इस तरह जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट वो कहता है कि इंसान जो है वो ग़ुलाम है, यानी मैन इज़ अ स्लेव या मैन इज़ स्लेव, कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो ख़ुद ही अपने आप में ग़ुलाम है और दूसरों को भी ग़ुलाम बना देता है और वो हर टाइम जो है वो ग़ुलामी की नौकरी करता है और पैसा कमाता है। लेकिन इंसान जो है वो एक ऐसा जानवर है और हम कह सकते हैं कि जो अपने मुल्क और उसके झंडे से मोहब्बत करता है और जो दूसरी कौमें होती हैं, दूसरी जो नेशंस होती हैं उनका मजाक उड़ाता है और ऐसा करता है कि जो दूसरे ममालिक होते हैं उन पर काबज़ होने के लिए वो जद्दोजहद करता है और ऐसी सोच यानी वो रखता है। उसके बाद कहता है कि मैन जो है वो इज़ अ फाइटिंग एनिमल है या मैन इज़ अ रिलीजियस एनिमल है, कि इंसान जो है वो मजहबी हैवान है। मार्क ट्वेन कहते हैं कि इंसान जो है वो जानवरों की निस्बत इस लिहाज से बेहतर है कि इसके कुछ मखसूस मजहबी नज़रियात होते हैं कि जिनसे वाज़ह होता है कि वो उन नज़रियात पर नहायत जो चीज़ें उसने कैज़ा विरासत के तौर में पे या उसने अपनी लाइफ के दोबारा देखी होती हैं, तो वो उसको उस पे वो डटा होता है कि वो उससे रिलीजियस जो होता है उसको वो मानता है, उसके जो रूल्स होते हैं उसको वो फॉलो करता है और वो अपने से इख्तलाफ रखने वाले लोगों को जो है वो उसको पसंद नहीं करता। यानी जो लोग उससे के रिलीजियस के ख़िलाफ़ होते हैं, उसके जो उसका मज़हब होता है उसके ख़िलाफ़ होते हैं या किसी और मज़हब में होते हैं, तो वो उसको डिसलाइक करता है। तो वो कहता है कि इंसान जो है वो उसके पास मॉरल सेंस नहीं है, ठीक है, कि इंसान जो है वो अक्ल व शऊर रखने वाले जो जानवर होते हैं उसकी तरह तबीर किया जाता है। लेकिन मुसन्नफ़ ने कुछ तजर्बात किए हैं इस थीरी के ऊपर कि जिनसे वाज़ह होता है कि इंसान एक जो है वो बेअक्ल जानवर है। उसका अक्ल जो होती है, शऊर होता है और उसका पागलपन होता है, उसके सिवा इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानवर तजर्बे से सीख लेते हैं लेकिन इंसान नहीं सीख सकता। मुसन्निफ़ ने एक बिल्ली और कुत्ते को खरगोश के साथ मोहब्बत करने का सबक दिया। 2 दिन के अंदर वो खरगोश के साथ दोस्ताना तौर पर रहने लगे। इस तरह बाकी जानवर को भी मोहब्बत की तरबियत है। यानी वो कहता है कि इंसान जो है वो इमिटेशन के ज़रिए जो है वो सीखता है। इंसान भी सीखता है लेकिन इंसान को उसने थोड़ा सा जो है वो उससे बदतर दिखाया है, वर्स दिखाया है। वो कहता है कि इंसान जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इख्तियार करता है, उसके अंदर ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो आयरनी, सटायर जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और इंसान को एज अ क्रिटिसाइज़ जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ इंसान जो जानवर होते हैं उसका कंपैरिजन किया गया है इंसान के साथ। तो ये मेन इसके पॉइंट थे कि इस पर जो है वो हम क्वेश्चन भी एक जो है वो हम लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, बीएससी के पेपर के अंदर, कि कंपैरिजन ऑफ मैन विद एनिमल्स या रिजेक्शन ऑफ डार्विन थ्योरी, तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लिख सकते हैं।